हेलो। हाँ भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ मैं सतना एमपी से बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए। नमस्कार जी। चारों धाम यात्रा का कार्यक्रम होता है। हाँ जी होता है। यात्रा के हिसाब से कौन सा मौसम सबसे सर्वोत्तम है जिसमें सुखद यात्रा हो सके? देखिए यात्रा तो 10 मई से स्टार्ट, यानी कल से स्टार्ट है यात्रा। हाँ कल तो अक्षय तृतीया, कल से स्टार्ट हो जाएगी जी। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और अभी नवंबर तक यात्रा चलेगी, लगभग दिवाली तक, चार धाम की। मई जून में यात्रा होती है, अच्छी होती है, लेकिन भीड़ भी बहुत अच्छी होती है क्योंकि लोगों की वेकेशन होती हैं, छुट्टियां होती हैं। जुलाई अगस्त में यात्रा बहुत कम होती है, सबसे कम जुलाई मिनिमम होती है रेनी सीजन के कारण। बट रेनी सीजन है इसका मतलब ये नहीं कि यात्रा नहीं होती, यात्रा होती है, लोग आते हैं, हेलीकॉप्टर भी उड़ते हैं। अगर रेनी सीजन की बात करें तो लगभग 15 सितंबर तक एक्सपेक्टेड रहता है, उसके बाद मौसम कूल होना शुरू हो जाता है, ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो अगर विंटर का कोई इशू नहीं है आपको, तो सबसे बढ़िया बेस्ट तो 15 सितंबर के बाद होगा। 15 सितंबर और अक्टूबर फर्स्ट वीक में आप यात्रा कर सकते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर हाँ स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी 10-15 अक्टूबर तक यात्रा हो जाए। ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए कि और दूसरा क्वेश्चन क्या है? जी हाँ, हम लोग 4 लोग हैं अभी। और हरिद्वार से पीछे बार पहले बात हुई थी, जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं हम। 3 धाम करना चाहते हैं हम। यात्रा जो है हरिद्वार आ जाएंगे बाई रेल और बाई रोड। वो ठीक है। मुझे यात्रा 4 धाम के लिए 2 धाम के लिए पूछ रहे हैं आप? नहीं 3 धाम। हम यमुनोत्री नहीं जाना चाहते। यमुनोत्री कोई इशू नहीं है। यमुनोत्री देखिए, यात्रा आप अपनी पाम ओपन करेंगे ना, हथेली, तो आप ये समझिए कि सबसे छोटी उंगली यमुनोत्री धाम है, फिर बीच वाली उंगली गंगोत्री धाम है, फिर मिडिल फिंगर जो होती है वो आपका केदारनाथ धाम है, और सबसे पहली फिंगर आपकी बद्रीनाथ धाम है। तो यात्रा इस तरीके से चलती है। अगर बीच में आप गंगोत्री धाम नहीं भी करेंगे तो यात्रा चलेगी इसी तरीके से, यानी कि इतनी ही जर्नी लगभग गंगोत्री नहीं, हम यमुनोत्री नहीं करेंगे। हाँ, यमुनोत्री नहीं करेंगे तो आपकी यात्रा गंगोत्री से शुरू हो जाएगी, और यमुनोत्री धाम जो सबसे किनारे है वो ड्रॉप हो जाएगा, कोई इशू नहीं है उसमें। जी। अब वो क्या है, कई लोगों ने कहा नीचे आइए मत्था टेक के आ जाइए, बराबर है, लेकिन चढ़ाई ज्यादा है ये सारी। मेरी उम्र ऐसा कुछ नहीं है सर, इट्स अप टू यू। बड़े बुजुर्ग चढ़ जाते हैं और छोटे छोटे यंग्स जो होते हैं 25-30 साल के, वो यात्रा नहीं कर पाते हैं चढ़ाई को देखकर। लेकिन हमने 60-70 साल के बुजुर्गों को देखा है कि वो यात्रा पूरी करके आते हैं और पैदल करके आते हैं। ये रूमर्स है कि नहीं जी चढ़ाई बहुत ज्यादा है और उसके कारण यात्रा नहीं हो सकती। केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, यमुनोत्री धाम चढ़ाई है, लेकिन अगर आप चढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कब चढ़ाई पूरी हो गई आपकी। जी ठीक है। तो आप निश्चिंत रहें, अगर आप चारों धाम करना चाहते हैं चारों कर सकते हैं, और अगर आपको 3 धाम करने 3 धाम कर सकते हैं। ये आपके। मैं दूसरा यहाँ मतलब सत्ता में जो यहाँ के न्यूज़पेपर्स हैं, आज से 10 दिन पहले उनमें ये आया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो नहीं, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये कहा है कि भाई रोज 15,000 आदमी ही भेजे जाएंगे। तो लिमिट होती है इसीलिए अभी तक 19 लाख रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। हाँ जी लिमिट होती है। मई की ऑलमोस्ट लिमिट पूरी हो चुकी है, इसलिए मई में अब रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन संभव नहीं है, हालांकि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और वो हो भी सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि 21 दिन रजिस्ट्रेशन खाली है, उस दिन फिर वो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। बाकी अगर आप ऑनलाइन की बात करते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर सभी हैं, आप अवेलेबल हैं। आप कभी भी अपना विचार बना लें, प्लान कर लें। आपकी सलाह ये है कि हम 15 सितंबर से फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के बीच अगर कंफर्टेबल जर्नी चाहते हैं तो 15 सितंबर से 15 बिल्कुल कंफर्टेबल ही चाहते हैं। हाँ ठीक है। मेरा बाकी देखिए यात्रा एक चीज और भी है। हाँ जी, एक चीज और भी है। पहले तो आप जहाँ आ रहे हैं दर्शन के लिए, इन पे विश्वास कीजिए, है ना। तो सारी चीजें जो आपके डाउट्स हैं और जो आपका डर है वो सब निकल जाएगा। आप उन पे विश्वास कीजिए, अगर उन्होंने बुलाया है तो आपकी यात्रा अपने आप पूरी हो जाएगी। बिल्कुल बनी बात है। अच्छा, और दूसरी चीज ये कि ये सितंबर और अक्टूबर नवंबर में जो यात्रा होती है, ऐसा नहीं है कि इनमें भीड़ नहीं होती, क्योंकि देखिए 6 महीने कपाट खुलते हैं, उसमें से 2 महीने बारिश के निकल जाते, तो 4 महीने में ऑल ओवर इंडिया से लोग आने हैं, तो भीड़ तो रहेगी। लेकिन हाँ, अगर कंपैरेटिव बात करें कि किस मंथ में ज्यादा रहती है किस मंथ में कम रहती है, तो मैं आपको सारा डिस्कस कर चुका हूँ। बाकी आपको कोई डाउट हो यात्रा को लेकर, कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ लीजिए। नहीं और कुछ नहीं, बस यही है। मैंने कहा देख लें कि हम वो कितना क्या खर्चा रहा है। नहीं हम 2-4 लोगों को और टीम जो है, हमारी जो टीम है वो एक्सपेंसेस के बारे में आपसे डिस्कस कर लेंगे, मैं नंबर फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।